कहते हैं कि इनकी जमीन है, लेकिन पत्रकारों को भी नहीं बख्श रहे। इस तरह का ये राधा स्वामी सत्संग बना रखा इन्होंने। तो इस तरह से सत्संगियों और उनके बीच में झड़प चल रही, क्योंकि 2-3 दिन से पहले भी चल रही थी, तो मुझे लगा कि शायद कुछ गर्मा गर्मी ना हो जाए, तो हम लोग वहाँ पे कवरेज करने के लिए पहुँचे थे। मेरे सिर पे एक जोरदार लट पड़ा और मैं तुरंत आधा बेहोश हो गया। मेरी पूरी शर्ट, मेरे सब कपड़े खून से रंगे। संघियों द्वारा अब कुछ नामजद मैंने लिखवाए हैं, उनके इशारे पर कुछ लोगों ने मुझे पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश की, घसीटा, मेरा बैग छीन लिया बलपूर्वक, मेरा मोबाइल तोड़ दिया जिससे मैं कवरेज कर रहा था ताकि मैं कुछ दिखा ना सकूं सच्चाई। हाँ, मेरे सिर में 9 टाँके आए हैं और मेरा सीटी स्कैन हुआ था, उसमें यही बताया डॉक्टर ने कि अगर ज़रा सी भी और आपको चोट लगती तो कुछ भी हो सकता था, आपकी जान भी जा सकती थी। पता नहीं किस तरह की सत्संग करते हैं, आई डोंट नो। इस तरह से अवैध कब्जा करना सरकारी ज़मीन पर और फिर उसके लिए खूनी संघर्ष करना, पत्रकारों को मारना पीटना, मुझे नहीं मालूम किस तरह की ये इनकी थ्योरी है। सत्संगियों और पुलिस प्रशासन के बीच जो कल झड़प हुई थी और उसमें पथराव लाठीचार्ज हुआ, उस पथराव और लाठीचार्ज में एक पत्रकार भी घायल हुए जिनका नाम है राजकुमार उप्पल, मौके पर मौजूद थे, बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं, माथे पे चोट लगी है और हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? जी, राजकुमार उप्पल मेरा नाम है और मैं लाइव 24। अच्छा, कल जो घटना हुई थी वो पूरी घटना क्या हुई थी और आपको कैसे चोट लगी? ऐसा करीब 4:30 बजे मेरे पास एक समाचार आया, मतलब हमारे साथी जैसे न्यूज़ के बारे में बताते हैं, तो मेरे पास आया कि उप्पल भाई वहाँ पर इस तरह से सत्संगियों और उनके बीच में झड़प चल रही, क्योंकि 2-3 दिन से पहले भी चल रही थी, तो मुझे लगा कि शायद कुछ गर्मा गर्मी ना हो जाए, तो हम लोग वहाँ पे कवरेज करने के लिए पहुँचे थे। तो हमने देखा कि पुलिस प्रशासन सामने खड़ा था और सामने ही सत्संगी बहनें, सत्संगी लड़कियां जो लठ से प्रदर्शन कर रही थी, शक्ति प्रदर्शन करके उनको दिखा रही थी कि अगर आप 1 इंच भी आगे आए तो हम इसका जवाब इस तरह से देंगे। बहुत इस तरह का माहौल हो गया था, तो काफ़ी समझाने का प्रयास भी किया गया अधिकारियों द्वारा उनको, लेकिन कोई शायद वो समझने को तैयार ही नहीं थे और जब वो उल्टा उनको धकियाने लगे तो फिर ये माहौल गर्म हुआ और उसके बाद में जो लाठीचार्ज और जो उन्होंने किया उसी का ये नतीजा है। किसने लाठीचार्ज किया, किसने पथराव किया? ये सत्संगियों द्वारा अब कुछ नामजद मैंने लिखवाए हैं, उनके इशारे पर कुछ लोगों ने मुझे पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश की, घसीटा, मेरा बैग छीन लिया बलपूर्वक, मेरा मोबाइल तोड़ दिया जिससे मैं कवरेज कर रहा था ताकि मैं कुछ दिखा ना सकूं सच्चाई। इस बात को लेकर के मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया और बुरी तरह से मुझे लतियाया, घूंसों से, लातों से मारा। मेरे सिर पे एक जोरदार लट पड़ा और मैं तुरंत आधा बेहोश हो गया। मेरी पूरी शर्ट, मेरे सब कपड़े खून से रंगे। ये इसमें 9 टाँके आए हैं। इससे डॉक्टर ने कहा अगर ज़रा सी भी आपको इंजरी और होती तो आपको कुछ भी हो सकता था। तो इस तरह से मुझे जान से मारने की नीयत से एक तरह से ये प्रयास किया। क्यों किया उन्होंने पत्रकारों के साथ ऐसा, मुझे नहीं मालूम। आपके साथ और कौन कौन पत्रकार थे और किनके साथ किया है? मेरे साथ और भी मेरे काफ़ी भाई थे। अनीस एक पत्रकार है, उनको भी चोट आई है। मुझे बचाने के चक्कर में जब पुलिस के लोगों ने और जब पत्रकार साथियों ने उनसे ज़बरदस्ती मुझे खींच करके बाहर निकाला, तब एक हमारे अनीस पत्रकार हैं, उनको भी हाथ में चोट आई और उनको भी लगी है। तो ये और वहाँ उसके बाद में फिर मुझे ले गए, मुझे नहीं मालूम, मुझे हॉस्पिटल फिर भर्ती करा दिया गया है जहाँ पे मेरा इलाज हुआ। तो आपको कितनी चोट आई है और कहाँ कहाँ आई है, क्या टाँके लगे? हाँ, मेरे सिर में 9 टाँके आए हैं और मेरा सीटी स्कैन हुआ था, उसमें यही बताया डॉक्टर ने कि अगर ज़रा सी भी और आपको चोट लगती तो कुछ भी हो सकता था, आपकी जान भी जा सकती थी। और बहुत जल्दी आपको रिकवर कर लिया है हमने और जल्दी आप पहुंच गए। इस वजह से शायद मैं पत्रकार था, इस वजह से मेरा खून भी उन्होंने तुरंत रोक दिया और मेरा इलाज शुरू कर दिया। आम आदमी होता तो शायद वो खून बहता रहता और पता नहीं उसके साथ क्या होता। अच्छा, एक जानकारी ये दीजिए कि जब आप मौके पे मौजूद थे उस समय पे जो सत्संगी थे वो कितनी संख्या में थे, पुलिस कितनी संख्या में थी, दोनों के बीच में क्या माहौल चल रहा था, कहाँ से शुरुआत हुई पत्थरबाजी या लाठीचार्ज की?
देखिए, ये मामला तो 2-3 दिन से गरमा रहा था और लगातार जिस तरह से सत्संगी पुलिस प्रशासन उनको समझाने जाता था, लेकिन सत्संगी जो है फिर गेट लगा देते। 1-2 बार गेट हटाया भी उनका, लेकिन फिर पुलिस प्रशासन के जाते ही फिर से वो गेट वापस लगा देते थे। तो कल जब स्थिति ज़्यादा हो गई और जब पुलिस प्रशासन को भी लगा कि ये मानने वाले नहीं है, तो पुलिस प्रशासन ने उनको धकियाना शुरू किया। जब उनको धकियाना शुरू किया तो फिर उसके बाद वहाँ पीछे से लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही थी, अगर पुलिस प्रशासन ने कुछ भी किया तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे और हम अपने लिए रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जबकि पुलिस प्रशासन ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, केवल उनको धकिया रहे थे कि पीछे की तरफ खींच रहे थे और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार कि आप पीछे हट जाइए, ये सरकारी ज़मीन है, इसको खाली कर दीजिए। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। जिस तरह से जवाहर बाग कांड हुआ था मथुरा में आज से कुछ साल पहले, उसमें पुलिस अधिकारियों की भी जाने गई थी और न जाने कितने लोगों की जाने गई थी। शायद इसी तरह का माहौल इन्होंने यहाँ पर आगरा में सत्संगियों ने बना रखा है। पता नहीं किस तरह की सत्संग करते हैं, आई डोंट नो। इस तरह से अवैध कब्जा करना सरकारी ज़मीन पर और फिर उसके लिए खूनी संघर्ष करना, पत्रकारों को मारना पीटना, मुझे नहीं मालूम किस तरह की ये इनकी थ्योरी है। राधा स्वामी, ये लाठीचार्ज और पथराव की शुरुआत कैसे हुई? मैंने बताया ना कि जब पुलिस उनको रिक्वेस्ट कर करके हार चुकी और उनको धकियाने लगी कि आप प्लीज़ पीछे हटिए, उसके बाद में पीछे से लाउड स्पीकर से आवाज़ आई कि आप अगर आगे 1 इंच भी आप बढ़े पुलिस तो इसके साथ में हम लोग अपना एक्शन लेंगे। और जब पुलिस थोड़ा सा और आगे बढ़ी उनको धकियाते हुए, फिर उसके बाद में महिलाएं जो सबसे आगे थी, जो शक्ति प्रदर्शन कर रही थी लाठी लेकर के, उन्होंने लाठियां भांजनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद हम महिलाएं हैं तो हमारे ऊपर ये पुलिस कुछ नहीं करेगी। और जब उन्होंने लाठियां भांजनी कर दी तो पीछे से पथराव शुरू हो गया। इसी दौरान मुझे भी खींच लिया गया और इसी दौरान कई पुलिसकर्मी भी, 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। और ये सब वाक़या है। ये राजकुमार उप्पल हैं और इन्होंने बताया कल का आंखों देखा हाल कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। इन्होंने अपना पक्ष रखा। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।